क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इतना बढ़िया बताया तुमने, कराई वो कराई नहीं। जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का प्रॉफिट, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा लो सीधा, XY/100। ठीक, 20 तो पॉजिटिव में, -8%, -20 × 8/100, ये आ जाएगा -1.6। तो ये कितना आया, 12 में से 1.6 गया तो 10.4 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला देखो। दूसरे में क्या कह रहा है कि एक ग्राहक को 2.5% का दे दिया उसने, है ना। तो मतलब कोई चीज़ का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/40। 40 की चीज़ 39 में बेच दी उसने, ठीक है। और ये कह रहा है उस ग्राहक ने 39 में ही खरीदी, तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। ठीक है, इसका कस्टमर्स का, जो सेलर का SP, कस्टमर का CP बन जाता है ना। तो इसका आ जाएगा C 40। अगला देखो, थर्ड। बताओ कौन बताएगा। प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 बट द रिटेलर गेट्स द डिस्काउंट ऑफ 40%। ही सेल्स आर्टिकल ऑफ 4,900, रिटेलर्स गेन परसेंटेज बताओ कैसे करा। हाँ, मैंने लिखा भी हुआ है ये चीज़, देखो 4% वी डोंट नीड द प्राइस। अगर उसने परसेंट में पूछी है ना, तो मुझे प्राइस की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। जो ये कह रहा है कि उसने कितने का दे दिया, डिस्काउंट दिया 40% का, था उसने 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच दी होगी, है ना। 40% डिस्काउंट मतलब 2 का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपये की चीज़ 3 में बेच दिया। पूछ क्या रहा है ये, ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 900, तो उसने वापस ही इसमें बेच दिया है ना, 5 में। तो उसने उसे पड़ी कितने की थी, 3 की, बेची उसने 5 में है, तो 2 का फ़ायदा हो गया ना 3 पे, तो 66, 2/7 आ गया ना। ओ 2/7 कह रहा हूँ, 2/3 आ गया ना। मतलब अरे 900 की थी ना प्रिंटेड प्राइस, उसने खरीदी तो सस्ती, लेकिन प्रिंटेड प्राइस में बेच दी, तो कह रहा है। जब मैं दुकान पे गया, हाँ जब मैं दुकान पे गया, मुझे मिल गया 40% डिस्काउंट। जो कोई, अरे 540 मत देख, जो उसे मुझे परसेंटेज में पूछा है, तो मुझे इस प्राइस का कोई मतलब नहीं है 900 का, समझ रहा है। हाँ, खाऊंगा कैलकुलेशन तो मैं खाऊंगा कि दे रखा है वो टाइम वेस्ट करने के लिए। मेरी चीज़ 5 रुपये की थी, कितना का डिस्काउंट मिला, 40% का। 40% का फ्रैक्शन हो गया 2/5, तो 2 का डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब वो चीज़ पड़ी है 3 रुपये की, ठीक है। हम वो कह रहा है कि मैंने उसे वापस प्रिंटेड प्राइस पे बेच दिया, तो 3 की मेरे को पड़ी थी, 5 पे बेच दिया, प्रिंटेड प्राइस 5 था, ठीक है। तो फ़ायदा कितने का, 2 का 3 पे, तो 66, 2/3 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन आ गया C। आसान सवाल था। इस तरीके में ध्यान रखना, जब वो परसेंटेज पूछे तो हमें इसे इग्नोर कर देना, हाँ जरूरत नहीं है, वरना खाऊंगा कि टाइम वेस्ट होगा। वैल्यू निकाल के फिर उसके तुरंत माइनस करके फिर दोबारा से टाइम वेस्ट करने के लिए देता है एग्जामिनर ना। तो ध्यान रखना, जब परसेंटेज की बात करें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, देखो 4% वी डोंट नीड द प्राइस आ रहा होगा तुम्हारे उसमें, है ना। तो अपने जहाँ तुम नोट्स बना रहे हो ना, ये चीज़ लिख लो, ताकि तुम अगली बार करो तो ध्यान रहे कि परसेंटेज में मैं ध्यान रखूँ ये चीज़, है ना। जहाँ तुम नोट्स बना रहे हो यहाँ लिख लो साथ में, जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। A discount of 15% on one article is the same as discount of 20% on the second article. The cost of 2 article can be, बताओ भाई। हाँ
वो क्यों लगेगा? ये कह रहा है कि पहले पे 15% का जो डिस्काउंट मिला है वो सेम है 20, जो दूसरे पे 20% का डिस्काउंट मिला है। ठीक, मार्केट प्राइस पे, हाँ जब छूट देता है ना वो मार्केट प्राइस पे, अगर छूट देगा, मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये प्रिंटेड है उस पर, अगर उसने 10% की छूट दी तो ये SP आया उसका 90 रुपये का SP आया, समझ गया? SP, हाँ तो ये मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, इसने गलती से लिख दिया होगा, ठीक है? ये मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक? तो ये मार्केट प्राइस निकाल के देखो, ये कह रहा है 15% ऑफ, ये X1 मान लो, ये X मान लो, और ये 20% ऑफ Y मान लो, है ना? ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 4:3 आ जाएगा। 4:3 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। आंसर कौन सा है? फोर्थ का देखो, डी सही है। किसी ने फोर्थ का डी है, किसी ने बी पे आंसर टिक मार रखा है ना, पता नहीं किसने, ये किसी और ने करी बुक में। ये मार्क ना मैंने नहीं लगा रखे, किसी ने मेरी बुक से सवाल करे हैं, और मैं पेन से, ये ब्लैक पेन इस्तेमाल नहीं करते, ब्लैक पेन से लगे होंगे। चलो समझ गया? SP 2 जगह से निकल सकता है, या तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे दे, या कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले ले। कॉस्ट प्राइस पे अगर वो कह रहा है कि मेरे को 10, मान लो 100 रुपये की चीज़ थी और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने 120 रुपये में बेच दी होगी वो चीज़, तो ये भी SP है और ये भी SP है, ठीक है? अरे इसने तो अलग अलग वो क्या रखा है ना, XY, अब क्यों लगेगा इसमें? इसने क्या पूछा है? दो अलग अलग CP हैं, तो उसमें XY कैसे लगा दूंगा मैं? इसे ऐसा मान लो, ये इसने ना कॉस्ट प्राइस क्या रखा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस क्या हो सकते हैं? ये मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, समझिए? कि पहला मार्केट प्राइस X हो गया, ये, हाँ तो ये, अरे इसमें वही कह रहा है वो, चलो उसका मतलब मार्केट प्राइस है इस क्वेश्चन में, है ना? चलो, तो ये 15% मार्केट प्राइस का कह रहा है इक्वल है 20% इसका, 4:3 आ गया, वो जो ऑप्शन है उसमें आ जाएगा। लैंग्वेज अलग है जिस क्वेश्चन में तुम बात करो इसकी, है ना? चलो अगला सवाल देखो। मार्केट 800 एट द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। बताओ ये वाला बताओ। बताओ, उसे डिस्काउंट मिला 10% का, 15% का, है ना? समझे लगता है, हाँ? करो, बताओ इसका, बताओ। अब इसमें देखो परसेंट में तो दे रखा है ना, परसेंट में पूछा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसने 28 रुपये ऐड करवा दिए बाद में, है ना? तो ये दिक्कत कर देंगे हमें। अगर 28 ना दिए होते तो हम दोनों का ये चेक कर लेते कितना टोटल डिस्काउंट मिला है मेरे को, है ना? जैसे कि पहले कितना डिस्काउंट मिला, पहले 10% का, फिर 15% का, है ना? इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला है मेरे को, ये कितना हो जाएगा 150, तो 1.5 हो जाएगा। तो कितना डिस्काउंट मिला मेरे को, 25 में से 1.5 गया, 23.5 का, 23.5 का डिस्काउंट मिलेगा ना? सही निकाला ना मैंने? 22.5 कैसे कह रहा है? 23.5% का डिस्काउंट मिलता मेरे को। अगर ये पूछता मेरे को तो मैंने कोई चीज़ 23.5 का डिस्काउंट मतलब कितने में खरीदी होगी, बता कितना आया?
इतने की खरीदी, इतने का है ना, इतने खरीदा और बेची कितने में थी, तो इतने का फ़ायदा हो गया मेरे को, है ना, तो इतने परसेंट का फ़ायदा हो जाता है मेरे को। हाँ तो मैं ये जब का बता रहा हूँ, जब ये 28 नहीं कहता, जब ये 28 प्लस जो इसने 28 कर दिया ना, नॉर्मल चीज़ ऐसे कह देता कि मैंने जितने पे खरीदी उतने पे बेच दी, जैसे कह रखी है ना, और इतने का डिस्काउंट मिला, तो फिर मैं ये कर देता काम बस कि मुझे पड़ी इतने की और इतने का प्रॉफिट ले लिया मैंने, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इसमें प्लस जो 28 कर दिया ना, एक रफ आइडिया मिल सकता है कि इसका 25% के आसपास होगा, ये लगभग कितना आ रहा है इसका, 75 और 25 एक तिहाई आ रहा है ना, ठीक है। तो ये रफ आइडिया मिल सकता है बस इससे, लेकिन करना इस बारे में वैसे ही पड़ेगा, बेसिक से करो। 10% का डिस्काउंट मिला तो 80 का डिस्काउंट मिला, 720 की होगी चीज़, 15% का वो डिस्काउंट मिला, अरे 800 रुपये की चीज़ थी, पहले 10 रुपये का डिस्काउंट मिला तो 720 की मिली, अब 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% मैंने तुम्हें बताया था 72 और 5% इसका आधा कर दो 36, कितना आया 8, 108, 108 इसमें से घटा लो, 612 आ गया। तो 612 की मैंने वो खरीदी है, ठीक है। इसमें मैंने खर्च कितना करा है, एक्स्ट्रा 28, तो 640 हो जाएगा, ठीक है। फ़ायदा कितना का हो, बेच मैंने वापस 800 में दिया, तो 160 का हो गया मेरे को फ़ायदा, कितने पे 640 पे, 0 से 0 कट के 1/4 आ गया, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। इस सवाल को वैसे इसलिए नहीं कर पा रहे, प्लस 28 आ गया इसमें, है ना। दोबारा से बताऊँ, देखो मैंने कोई चीज़ 80-800 रुपये की थी, है ना, मुझे पहले 10% का डिस्काउंट मिला, 10% कितना हुआ 800 का 80, 10% ऐसे निकालते हैं ना कि एक चीज़ यहाँ पे खींच लो, बस ये हटा दो, 80 का डिस्काउंट मिल गया, तो 800 की चीज़ कितने में पड़ी होगी मेरे को, 720 की। अब 15% का डिस्काउंट और मिला है, हाँ इस पर 720 पे, तो 15% कितना आएगा, 10% हो गया 72, और 72 5% क्या हो जाएगा, 10% का आधा, तो 72 का आधा हो जाएगा 36, दोनों को ऐड किया तो 15% आ गया 108, इसमें से 108 का डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को चीज़ पड़ी 612 की, ठीक है। लेकिन मेरे 28 रुपये उसे लाने ले जाने में खर्च हो गए थे ट्रांसपोर्टेशन में, वो इसमें जोड़ दिए, तो 612 में 28 जोड़ दिए तो आगे 640, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ पड़ी 640 की, अब मैंने वो बेच वापस 800 रुपये में दी, कह रहा है ये, तो कितने का फ़ायदा हुआ 160 का, और ठीक कितने की थी 640 की, तो यहाँ से फ्रैक्शन आ गया 1/4, 1/4 मतलब कहाँ से, हाँ SP नहीं था, वो मार्केट प्राइस था, उसने 2 बार डिस्काउंट दे दिया मेरे को, पहले एक बार दिया फिर एक और बार दिया, ये पहले डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है ये, है ना। हाँ आगे करो, ये सेलिंग प्राइस आया हमारा प्लस जो उसने, हाँ उसने 2 डिस्काउंट दिया, तो जो फाइनल जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 612 है, ठीक। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल लगा रखा है इस पे तो मैंने, 40 पेन खरीदे हैं उसने, एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 36 पेन, बताओ
4 पेन कितने का फायदा? 36 40 36 मेरी क्वेश्चन है ना सीए 40 का फायदा आएगा 40 10%। आ गया कैसे? भैया इस 36 पेन 40 पे खरीद रहा है। तो 4 का फायदा हो रहा है 40 पे। उसने 40 पेन खरीदे हैं, मार्केट प्राइस ऑफ 36 रुपये। 36 पेन। हाँ तो कितने का फायदा हुआ उसको? 4 का। फिर फायदा हुआ उसमें? फ़ायदा तो वो कह रहा है 1% का डिस्काउंट मिला है उसे। डिस्काउंट हो रहा है। 1% बताओ बताओ। सोशल मीडिया में गलत हो गया ऐसी आवाज़ में। जैसे कौन देखते हैं एक क्वेश्चन 1% की छूट 1% की छूट के साथ दे देता है। सही कहो पहला वाला। एक क्वेश्चन ऐसे था जितना दिला कितना मुझे दे रहा था वो ट्रैक प्रॉफिट है लॉस है मैंने नहीं समझा। करो करो राहुल, जल्दी वह सवाल समझ में आ गया? पैनों की अंकित मिलता ये कह रहा है उसने 40 पेन खरीदे हैं, 36 पेन की इतनी मार्क प्राइस थी ना उस पर। आ गया ठीक है, 9 अनुपात आ गया इनका इसका सी की। वो कैसे करना है वो तो देख। सवाल समझ में आ गया ना, कहना क्या चाह रहा है वो? क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि उसने सारे पेन जो हैं 1% के डिस्काउंट पे भेज दिए मार्क प्राइस पे, तो उसे प्रॉफिट टोटल कितना का होगा? तो भैया पहले ये बताओ जो 36 और 40 दे रखा है पैन ही तो दे रखे हैं मतलब 36 पैन दे MRP क्या है? वो ही उनने मतलब जितने प्राइस के 36 पैन है तो वो 40 दे दिए उसने ये बोल रहा था 36 पेन का मार्क प्राइस जो है ना, हाँ उसमें उसने 40 पेन 40 खरीदे। पैन दिए 40 पेन खरीद लिए। 400 मतलब 36 की जगह 40 दे दिए तो 4 फालतू दे दिए सर फ्री के तो क्या कर रहे हैं हुआ दीपक? क्या देख रहा कर? दो सॉल्यूशन लिख रखे हैं, 1 2। ये तो सही मारा है तो थोड़ा सा क्योंकि मेरा इतना हो गया ना है इसमें तो रेशो मेथड भी नहीं लगेगा। 1% का लॉस कितने की? नहीं नहीं होगा। दीपक नहीं हुआ? चलो दो तरीके से बताता हूँ। पहले जो बेसिक्स है उससे करते हैं, फिर एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। ये कह रहा है 40 पेन उसने खरीदे हैं, है ना? रेट कितने पे? जितने 36 पेन आते हैं ना, 36 के मार्केट प्राइस जो है उतने पे, है ना? मैं मान लेता हूँ कि एक पेन 10 रुपये का मार्केट प्राइस है उसमें, ठीक है? 10 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, तो 40 पेन कितने का पड़ते? अब ये कितने हो गए? 360। कि 40 पेन मैंने जब मार्केट प्राइस 10 का है तो 40 पेन मैंने 400 की जगह 360 में खरीद लिए। तो कहना चाह रहा है वो कि 36 पेन जितने के आते मार्केट प्राइस में तो उतने 40 खरीद लिए उसने, तो उसने 40 पेन खरीद लिए 360 में, ठीक है? अब ये कह रहा है उसने 1% का डिस्काउंट और दे दिया, है ना? किस पे? 360 पर मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या था? 400। 40 पेन का तो मार्केट प्राइस 400 रहेगा। ये इसका आया कॉस्ट प्राइस, ये आया इसका मार्केट प्राइस, है ना? कि 10 रुपये था, सब पे छपा हुआ, तो टोटल कितना बैठ रहा होगा? 400। तो डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे देगा ना वो। इस पर डिस्काउंट दिया उसने 1% का,
मतलब 4 रुपये का। तो कितने के बेच दी चीज़? 396 की। खरीदी कितने में थी उसने? 360 की। ठीक, तो कितने का फ़ायदा हो गया सर? 36 रुपये का। कितने पे? 360 पे। 1/10 मतलब 10%। ठीक, ये हो गया बेसिक से। नहीं है समझ में? देखो, मैंने मान लिया मार्केट प्राइस जो है एक पेन पे, जो कवर पे मार्क होता है 10 रुपये का है। तो 400 पेन का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 400 रुपये। 40 × 10 हो जाएगा 400 रुपये। लेकिन ये कह रहा है जो मैंने चीज़ खरीदी है वो 36 रुपये में जितना मार्केट प्राइस आता है ना, उतने पे खरीद लिया 36 पेन पे। तो 36 पेन पे × 10 कर दोगे तो 360 रुपये की खरीद लिया मैंने। MRP 36 नहीं बता रहा है, मार्केट प्राइस 40 रुपये का बता रहा है। कहना ये चाह रहा है कि उसने 40 पेन 36 रुपये के मार्केट प्राइस पे खरीद लिया, 36 पेन के मार्केट प्राइस पे खरीद लिया, सॉरी, है ना। तो 36 पेन का मार्केट प्राइस कितना आएगा? 36 × 10, ठीक है। तो 360 रुपये का उसका CP आ गया, ठीक है। अब उसने क्या करा, मार्केट प्राइस पे 1% का डिस्काउंट दे दिया। टोटल मार्केट प्राइस आया था 400, 1% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 4 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, -4 का डिस्काउंट दे दिया। इतने में बेच दिए, ठीक है। इतने में ख़रीदा, फ़ायदा कितना का हुआ? 396 में से 360 माइनस कर लो, इन्हें माइनस करके 36 रुपये का आ गया। तो 36/360, ठीक। ये हो गया ऐसे। और इसका कोई तरीका बताऊँ, छोटा वाला। पहले तो इसने मेरे को दे रखा डिस्काउंट। ये फॉर्मूला तो पता ही तुम्हें ना, +XY/100। जब डिस्काउंट होता है तो माइनस में आता है, ये याद रखना, है ना। अब मैं देखूँ मेरे को फ़ायदा कितना हुआ। 40 पेन मैंने खरीद लिए 36 रुपये दे के, है ना। मतलब 40 पेन मैंने खरीदे 36 रुपये दे के। मैंने मान लिया अगर 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस होती, वो मार्केट प्राइस होती, तो मुझे 40 रुपये देने पड़ते। तो मुझे फ़ायदा कितना हो गया? 4 का फ़ायदा हो गया 36 पे। 36 पे मैंने तो ये खरीदा है ना, ठीक है। तो मैंने पैसे तो 36 दिए ना, 36 रुपये दिए तब मुझे 4 रुपये का फ़ायदा होगा, समझ गया। मैंने 40 रुपये नहीं दिए उसे, मैंने 36 रुपये दिए और मेरी चीज़ कितने बचे? 4 रुपये बचे गए। मुझे 4/36 का फ़ायदा हो गया, मतलब 1/9 का फ़ायदा हो गया। 1/9 का मतलब क्या हो गया? 11 1/9 का फ़ायदा हो गया। अब प्रॉफिट मेरे को इतना है, डिस्काउंट 1% का है, फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों के माइनस आ जाएगा, है ना। 11 1/9 -1 माइनस इन दोनों को इंटू करके ये क्या होता है? 100/9 इंटू 1 बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 1/9 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 1/9 कट जाएगा और फिर 11 में से 1 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे समझ में? आसान सा है, दोनों कर लो। जब तुम्हारे इस फॉर्मूले पे कमांड आ जाएगा ना, मैंने सारे SI CI में लगा के दिखाया तुम्हें, है ना। और प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, हर जगह लगा के दिखाया है। इसमें भी लगा रहा है, देखो। इस वाले चैप्टर में मुझे लग नहीं रहा डिजिट सम का काम आएगा कहीं, शायद लास्ट वाले मिटा दो। हो गया ना सबका? मुझे गाने बजाएगा, अरे नहीं जान दे ऐसे, सुमित देखनी है। चलो, जिसे पढ़ना होता है ना वो सीरियसली पढ़ता है, वो सब इन सब चीज़ों को काट देता है ना, खुद ही स्किप कर देता। सुनता है 90s के गाने। चलो
मार्केट प्राइस कितना है 1000 का, रिटेलर ने 810 में, हाँ भैया आसान सा सवाल है। 2 किलो। ये कह रहा है उसने 10% है पक्का। हाँ, कितने का फ़ायदा हुआ मेरे को? मैं 10% की छूट दूंगा तो चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 रुपये की चीज़ थी ना, अगर 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो मतलब 100 रुपये का चीज़ हो जाएगी 900 रुपये की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसे और कितना दूसरा डिस्काउंट कितना मिला। तो मेरी चीज़ अब मेरे को 810 की पड़ी है, डिस्काउंट मिला होगा 900 पे, कितने का 90 रुपये का डिस्काउंट मिला है 900 पे, तो आ गया ना 1/10, तो 10% का डिस्काउंट मिला है। सिंपल सा सवाल है। डिस्काउंट तो मुझसे 2 मिलेगा 2। हाँ, तो पहले 10% के बाद ये आया है ना, अब वो पूछा है 900 से जब 810 गए तो डिस्काउंट कितना मिला उसे। 900 रुपये की चीज़ पर 90 रुपये का डिस्काउंट मिल गया उसे, और तो 90/900 आ गया ना, तो 10% का डिस्काउंट और मिला था उसे इसके बाद। ठीक है, और इफेक्टिव डिस्काउंट पूछे, इफेक्टिव निकालो तो फिर एक्स वाई के लिए लगा रहे हो। अपडेट आ जाएगा 21 क्या, एक्स वाई के लिए लगा रहे हो। अभी तो परसेंट निकालो तो छूट। क्योंकि उसने बीच का स्किप कर दिया। लगाओ एक्स वाई लगाओ। एक्स वाई के लिए क्या होगा, इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा मेरे को पहले। 19% आया, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इक्वल्स टू टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट, जो आपका आया 19 आया आपका। यहाँ कितना आएगा, पहला कितना 10% का डिस्काउंट मिला, ये मुझे पता नहीं है। ये आ जाएगा 10x/100, है ना। 1 0 से 0, ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें, इसलिए नहीं लगाया। ठीक, करो मेहनत करो, आएगा। हो गया तो 100 प्लस 10x मैं नहीं कर रहा, कर ले, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा इससे, है ना। और ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों डिस्काउंट में आते हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा। चलो तुम कह रहे हो तो करके दिखा देता हूँ। अब दोनों डिस्काउंट तो है, यहाँ प्लस आएगा, बाकी दोनों माइनस। हाँ, तो ये दोनों प्लस कर दिया ना मैंने, 9x बराबर 90 हो गया। तो ये कितना आ रहा है, 9x बराबर 90 हो गया। ये उधर 9 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 9x/10 इक्वल्स टू 10, उधर से कट गया तो 9 आ गया, 9 से 9 कट गया, x आ गया 10। ठीक है, लेकिन इसमें लग जाएगा टाइम। ये आसान सा सवाल है ऐसा, ठीक है, ऐसे ही करो। जो नहीं हर बार लग जाए तो इससे शॉर्ट पड़ेगा, इस बार कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि मुझे ये दे रखा है। पहले तो हमने ये भी निकाला है कि उसे टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 190/1000, तो ये भी निकालना पड़ा, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत है हमें, है ना। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसका फॉर्मूला भी होता है वैसे, है ना, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें। अरे वो MP/CP का रेशियो होता है ना वो, तो मैंने याद ही नहीं करा, मैंने स्टार्टिंग में देखा, फिर मैंने याद ही नहीं करा, छोड़ो उसे। या फिर एक सिंपल है, फिर CP बराबर जो निकालना होती है वही आना, फिर उससे वही आएगा। अरे ऐसा कर लो, देखो डिस्काउंट 10% का है, क्या रेट होगा, -10, प्रॉफिट कितने का है 20% का, माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 8 आ गया। ठीक है, इस पे 8% बढ़ा होगा, तो 8 पे 8% बढ़ेगा तो अच्छा, कॉस्ट प्राइस कह रहा है वो, है ना। सीधी बताना क्या फॉर्मूला लगाओ या फिर फ्रैक्शन अनुपात, क्या आएगा, 8% तो कितना हो गया 25। ऐसे कैसे होगा, अरे SP निकलेगा ऐसे, इसलिए गलत आ जाएगा ये SP निकलेगा। 1% घटाना पड़ेगा। हाँ, तो इससे इसमें मत लगा इसे, वो वैसे कर ले चल।
रेशियो से नहीं, ऐसे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देख देखो ऐसे एस पी इक्वल टू फॉर्मूला कैसा आया हुआ, एस पी इक्वल टू एस पी रखूँगा मैं, देखो इसमें है ना। ये कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट, तो 90% ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 120%। 20% का फायदा होगा ना, तो 120% ऑफ एस क्या सी पी। ठीक है, यहाँ से ड्राइव हुआ है वो फॉर्मूला। क्या आएगा कि अगर मैं एम पी अपॉन सी पी देखूँ तो क्या आया 120/90। तो इसे इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। ये हाँ वो लॉस या वो है ना, तो इसे ऐसे याद रखते हैं। तो इसे ऐसे याद रखना आया कैसे, है ना। ठीक है, अब कर लो, मार्केट प्राइस दे रखा है, इनमें से कोई एक निकालना है हमें। मार्केट प्राइस क्या है 800, सी निकालना है, ये आया 4/3, ये क्या आया 200, 600 आ गया। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वहाँ से निकलेगा एस पी। ठीक है, इसमें वो जो फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर इसने एस पी पूछा होता तो सीधा वैसे निकाल लेते, है ना, कि 8% का गेन हुआ होगा तो टोटल, तो 8। चलो अगला सवाल देखो। मिटा दो ना। देखो कैसे करोगे इसे, फॉर्मूला निकाल के पहले इफेक्टिव देख लो, 36 और 4 से पड़ेगा क्या हमें, इधर तो 40% का डिस्काउंट ही पड़ेगा, लेकिन इधर से क्या हो जाएगा 36 और प्लस 4 और माइनस कितना 36 × 4, है ना। ये आ जाएगा 36 होकर कितना आएगा 72 और 144 आ जाएगा ना, 144 तो 1.44। ठीक है, ये 40 में से घटेगा तो इतना डिफरेंस आ जाएगा ना, डिफरेंस ये आएगा ना। जैसे हम सी आई में करते थे तो ये दोनों कट जाएंगे। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है XY/100, ये होता है XY, है ना। तो 1.44 आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा ना। डिफरेंस ये 40% आ रहा है, इधर से क्या आएगा, मैं इसे क्यों इसमें से माइनस करके क्यों करूँ, ये आएगा इधर से, है ना। इसी को माइनस कर लेता हूँ 40 में से, 40 से 40 कट गए, यही तो डिफरेंस आया। CI में याद करो कैसे करा था हमने, डिफरेंस क्या होता था SI और CI में XY/100, XY/100, तो वही तो आया डिफरेंस, यही तो आया। ठीक है, ठीक है ललिता, मिटा दो। अरे माइनस प्लस में क्यों दिक्कत हो रही है, मैंने डिस्काउंट है नेगेटिव में होता है, तो ये नेगेटिव में होता, ये नेगेटिव में होता, और जब इन दोनों को इंटू करता तो ये प्लस में आया था ऐसे। ठीक है, तो वो डिस्काउंट में निकल के आता नेगेटिव में चीज़, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसे माइनस कर दिया, पॉजिटिव में आ जाएगी चीज़। कुल मिलाकर पहले दोनों को जोड़ना था और तीसरी घटानी थी, है ना। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, पहले दोनों को जोड़ रहा हूँ और तीसरी घटा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं वही काम कर रहा हूँ, बस एंड में हमारा क्या है, निकल के आता है, जब डिस्काउंट में लगाता है नेगेटिव में निकल के आता है। और नेगेटिव का मतलब ये है कि जो घट रही है चीज़, है ना, तो मैंने वो नेगेटिव हटाने के लिए इसे पॉजिटिव बना लिया पहले। ठीक है, वरना ये वैल्यू ऐसे आती -38 पॉइंट जो भी आएगा ऐसा, है ना, 5-6 ऐसे आती, -38.56 आती, इसे नेगेटिव करता और इसे पॉजिटिव करता। ये माइनस, ये माइनस का मतलब ये होता कि डिस्काउंट ही में चीज़। ठीक, ठीक है भाई, चलो अगला देखो, 10वां हो गया। चलो ये बताओ कैसे करा।
हाँ 1 लाख का था, 10% डिस्काउंट। बस हम नहीं पहले सीटी तो का 10 10,000। 575 अगर कोई छूट ना दी जाए इसको ये सीटी निकालना ही पड़ेगा क्यों? अगर कोई छूट नहीं दे रहा आपको डिस्काउंट ना दे ये कह रहा है डिस्काउंट 10% का है, 90 की चीज़ है ना, 8% 90 की वैल्यू देती है 108, 100 की पूछ रहा है मुझसे, क्यों निकालना पड़ेगा? करे नहीं तुमने ऐसे सवाल? कट गया 9 1 जा 9 2 जा 120 मतलब 20%। सिंपल। एक व्यापार उसको 50% की छूट देता है। आ गया समझ में? 15% पर एक वस्तु मुफ्त मिलता है। 11वां ये ना भैया ये? 10वां भैया बताना कौन सा? करा नहीं 10वां? या तो भैया बोलो मुझे भैया ये समझ में नहीं आ रहा एक्स वाई कहाँ यूज हो रहा, कहीं तो हो रहा कहीं नहीं हो रहा। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। अब इसमें देखो डिस्काउंट भी दे रखा, अब प्रॉफिट किसी को एक्स वाई लगेगा नहीं। इसमें नहीं लगने का। भैया मुझे ये समझ में नहीं लगेगा। अरे आप पहला सवाल देखो, पहले सवाल में क्या था, पहले सवाल में और इसमें आराम से अंतर देखो, बैठ कर आराम से देखना, लाइब्रेरी में समझ में आएगा। भैया इसे एक बार और भैया बढ़ा दियो उसे। भैया इसे और एक बार। ये देखो, ये कह रहा है 10% का डिस्काउंट मिलता है तो उसे गेन होता है 108% का। 10% का डिस्काउंट मतलब 100 की चीज़ उसने 90 में बेच दी, है ना। गेन हो रहा है मतलब अगर 100 की सीपी थी तो 108 का, है ना। 8% गेन मतलब 108, 90 की वैल्यू 108 है। अभी कह रहे हैं 90 में ना बेच के उसे विदाउट डिस्काउंट बेचता, 100 पे ही बेचता। तो जब 90 की वैल्यू 108 है तो 90 से डिवाइड करके 100 से इंटू कर लेता, 100 की वैल्यू आ जाएगी। यही करा है मैंने बस, है ना। बाकी ना समझ में आए तो जाके वीडियो पीछे करके फिर देख लेना। हाँ ये ठीक है। ये फ़ोटो भी तो खींचने पड़ेंगे, ये फ़ोटो खींच के फिर इन्हें मैं ज़्यादा इधर लिख रहा हूँ, मुझे इधर लिखना चाहिए क्योंकि इधर मैं चिपकाऊंगा ना इसे, कोई ना साइड में लगा दिया उधर आ ही ना रहोगे। कहाँ तक बन रही है वीडियो? यहाँ तक। सिल्वर से इधर हाँ, तो अब ध्यान रखना मुझे कि लिखना इधर है। भैया ये क्वेश्चन चिपकाओगे मैंने ना ऊपर पूरा? नीचे हैं? क्वेश्चन चिपकाओगे? तुम्हें यहाँ दिख जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन चिपकाओगे? ना चिपकाऊँ? भैया मैंने कितना टाइम लगा होगा? जल्दी से लगेगा होने वाली इसमें? प्रैक्टिस बल के लिए तीनों होते हैं बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो। मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। एक क्वेश्चन करोगे 2 साल, वो चिपकाओगे, फिर से दोबारा से दूसरा क्वेश्चन करोगे तो फिर मैं तो कर चुका हूँ क्वेश्चन, बस मुझे उसमें वीडियो में एडिट करके डालना है बस वो वहाँ पे। मैच का लग जाएगा उसमें चिपकेगा ना काट के चिपकाएंगे जैसे मैंने कर दिया ना, फ़ोटो खींचूंगा जो मैंने करा दिए तो हमें अभी नहीं दिख रहा बोर्ड पे कहीं। जब वीडियो देखेगा तुम्हें दिखेगा, जब वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा वहाँ पे। ठीक, एडिटिंग भी होती है थोड़ी। आपने ना वो बना रखा, मतलब 2 वीडियो बना रखी। कांस्टेबल के जिसमें सोल्व करें। तो ऐसा किया करो। हाँ, तो उसमें मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, वो तो मैंने सोल्व करा दिया, बाद में एडिट कर। टाइम लगता होगा, उसमें टाइम लगता होगा। हाँ, एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। मैं तो सच में ये तो किताब से ऐसे लग जाएगी। कोई नहीं, कल से ध्यान रखियो, यहाँ तक करियो इसे, है ना। थोड़ा जूम आउट कर लियो, मतलब ज़्यादा जूम मत करियो। अब रहने दे, चलने दे, अब ख़त्म। नहीं चलने दे। क्वेश्चन हो रहे हैं कम से कम 20 चलो। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, अब मैं इधर लिखा करूँगा। अब मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, इससे इधर नहीं जाना, ठीक है भाई। हाँ, तब इससे इधर नहीं जाना, ध्यान रखना। हाँ, इतनी बड़ी लाइन इरिटेट करेगी तुम्हें, इतनी लाइन खींच लेता हूँ, मुझे ध्यान रहेगा, इससे इधर नहीं जाना, है ना। चलो 11वां, 4% का डिस्काउंट दिया उसने, एंड गिव से 1 आर्टिकल। हाँ, ये आ गया ना बढ़िया सवाल। एक वस्तु होगा 0। बताओ।
नहीं हुआ? 15 जो मैं तुमसे उस प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ रहा था कि मैंने पूरा पढ़ा नहीं सवाल अभी। 4% का तो उसने डिस्काउंट दे दिया भाई। आगे उसने क्या करा, एक चीज़ फ्री दे दी 15 आर्टिकल पे, तो उसके बाद उसे 35% का फ़ायदा हो गया। बताओ भाई, कौन बताएगा? 16 वस्तु मिल गई भैया उससे, 16 वस्तु मिल गई है। तुझे कैसे पता? ऊपर देख लिया, ठीक हो रहा है इसका। सॉल्यूशन भी लिखा हुआ देखो ऊपर ही, वहीं पे तुम्हारे इसमें कट रहा होगा। ये रहा। आ तो गया आंसर मेरा 50%, बस सॉल्यूशन ना दिख रहा। अगर ना लगी तो चलो 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 करो, सवाल करो। गिर जाएगी। हुआ राहुल? हाँ 12 तो बाद में देखें, पहले 11 हुआ। कौन कह रहा था कि एंड में अच्छे सवाल होते हैं? अच्छे यहाँ पे भी हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन होती है। हाँ लास्ट वालों में कैलकुलेशन, क्योंकि अब रिसेंट में ना कैलकुलेशन पे ज़्यादा जोर देने लग गए। एक ही बात है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, तो पीछे से करे या यहाँ से करे। तो जब ये गिरेगी ना बोतल, हाँ ऐसे सही लग रही है। चलो बताओ, मैं हो गया दीपक? सब नार मान ली? राहुल बताओ ना, इतनी कैलकुलेशन ना है, फ़ोन की जरूरत ना पड़ने की। देखो ये कह रहा है 4% का डिस्काउंट दिया उसे। अब कौन एक फ्री दी है उसने? 15 चीज़ पे एक चीज़ फ्री दी है। कौन बताएगा डिस्काउंट कितनी चीज़ का मिला, कितने परसेंट का मिला, कितने परसेंट का मिला? सही कह रहा? कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, मतलब डिस्काउंट मिला यहाँ पे? 15 पर एक फ्री। तो 1/16 का मिला। तो 16 चीज़ जब मिली मेरे को, उसमें एक चीज़ फ्री मिली है ना, तो 1/15 मत कर देना, तो 1/16 कि 16 चीज़ मेरे पास आई, उसमें से एक फ्री थी। हाँ तो मैं दोनों ही इफेक्टिव निकालूंगा ना, सक्सेसिव निकालूंगा, सक्सेसिव लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब लगेगा वो वाला फॉर्मूला कि पहले ये मिला फिर डिस्काउंट ये मिला। जब 2 डिस्काउंट मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, x+y फॉर्मूला लगा देते हैं ना। तो ये वही है, 4% क्या रखा था, तो डायरेक्टली ना कह के इसने कह दिया दूसरा डिस्काउंट मिला 1/16 का। इसका मतलब 6 कौन बताएगा? फ्रैक्शन बताओ पहले। कितना? 1/16 के परसेंटेज बताओ क्या होता है? नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, बताओ। 25/4 6 1/4% होता है, ठीक। 1/16 फ्रैक्शन का परसेंटेज ये होता है। ये बताएगा 25/4 सही होता है। हाँ तो ये ऐसे बताना है ना, ये याद कर लो। 25/4 तो आप निकाल रहे हो, ऐसे बताएं। हाँ ऊपर आपने 100 रखा, उसे 4 से काट दिया तो 25/4 आ गया। तो भैया जब याद ना आता है इसको हाँ तो याद कर लो, वहाँ पे ये इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप याद करके पहले निकालोगे, है ना। ये बेसिक है सबसे। ये परसेंटेज वाले में बता, तो मैंने कहा था ये चार्ट रट लेना बस। अभी तक वो चार्ट नहीं रटा आपने। क्या? 6 1/4। और क्या क्या
फ्रैक्शन में नहीं हो। इंग्लिश में कहेंगे इसको ऐसा ये 6 1/4 बाई नहीं, बाई मतलब डिवाइड हो गया था वहीं। अगर 6 बाई कह दिया तो यहीं पे डिवाइड आ गया ना। हाँ 6 1/4 1 बाई मतलब 1 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो 6 1/4 आ गया। तो अब मेरे को चेक करना है, पहले डिस्काउंट इतना मिला, दूसरा इतना मिला। इफेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम? इफेक्टिव डिस्काउंट देकर राहुल तू कंफ्यूज हो रहा था ना, दोनों को माइनस में रख, ठीक है। ये क्या आएगा 6/4। अब यहाँ आ जाएगा प्लस। अब ये चीज़ लास्ट में नेगेटिव आने वाली है ना। तो मैं वो नेगेटिव हटाने के लिए पहले इसमें भी तो वही कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा फिर से घटा दूंगा। तो मैंने ये ना करके मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसे भी, कि इसे लास्ट में माइनस कर लेता हूँ, है ना। एक ही बात है, तो इसे माइनस में लिखेगा तो वो माइनस केवल ये बता रहा है कि डिस्काउंट है ये, है ना। तो मैंने वो माइनस ही हटा लिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू, हाँ तो 25 या 100 वही लिख लेता हूँ, इसे 100/16 लिख लेता हूँ ना। क्या था ये 100/16 लिख लेता हूँ, 100/16 लिख लेता हूँ, है ना। 4 और बटे भी 100 भी आ जाएगा। क्या आया 1/4 आया, 1/4 इससे हट जाएगा। 0.25 क्यों कर रहे हो? 4 इसमें से जब घटाऊंगा 1/4 तो 6 रह जाएगा ना बस। तो 6 रह गया, 6 1/4 में से घट जाएगा 1/4 तो 6 रह जाएगा। तो 10% का उसे डिस्काउंट मिला है, ठीक। अब ये कह रहा है कि उसने वो चीज़ 135 की बेच दी, 35% का लाभ है ना। तो 100 रुपये की चीज़ 135 में बेच दी, तो चीज़ कितने की होगी 150 की होगी। 9 की वैल्यू है ना। 100 ये कह रहा है 35% का, तो मतलब 100 रुपये की चीज़ में से मिटा लेता हूँ, पहले ऊपर लिख लेता हूँ, है ना। कि 100 रुपये की चीज़ थी, 35% का प्रॉफिट है, तो कितने की चीज़ कितने में बेची 135 में बेची। ये कह रहा है कि सर 10 टोटल डिस्काउंट कितना मिला 10% निकला, तो ये 9 की वैल्यू होगी ना, 10 की निकाल क्या आ जाएगी 150। 150 मतलब 50% ऊपर कर रखी थी उसने CP से, है ना। ये तो निकल का आया, मार्क प्राइस तो निकल का आया कि 50% ऊपर कर रखी थी भैया उसने, ठीक है। लॉन्ग तुम्हें समझाने में होगी, सोल्यूशन देखो कितना छोटे से लिख रखा है मैंने, ये देखो इतने में सोल्यूशन लिख रखा है मैंने। बाकी इसका सॉल्यूशन देखना, इसका इसने कैसे कर रखा है 11। ये बुक वाले तो बहुत टफ सॉल्यूशन देख रहे हैं। इनका सॉल्यूशन देख लेना, इसमें ज़्यादा मज़ा आ जाएगा तुम्हें। इसका सॉल्यूशन देखना, आधा पेज भर रखा है और कैलकुलेशन करवा रखे दुनिया भर की। ला फोन देख, खींच के भेजो फोटो ग्रुप पे, देख लेंगे सब। अभी से ग्रुप पे भेज दियो। जैसे ये कह रहा है एक बार ऐसा करके देखना, खींच के देखिए, तब तुम्हें यही छोटा लगेगा। करा है क्या हमने, तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा लिखा है मैंने, है ना। वरना पहले मैंने क्या करा, 4% का डिस्काउंट था, जो फ्री चीज़ दी है बस मैं देख ली उसका फ्री चीज़ दी है, मतलब परसेंट में डिस्काउंट कितना दिया 1/16 का, तो 6 इतने का डिस्काउंट दिया है। इन दोनों का मतलब मैंने इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लिया। इफेक्टिव कितना है 10% का, तो 10% के डिस्काउंट के बाद 135 की वैल्यू आ रखी है। 135 पे ये 9 की है तो 10 की निकाल लो, 50 150 हो जाएगा ना। चलो अगला देखो, एक आदमी इसको देखता है
एलिगेशन तक जाएगा उसमें। एलिगेशन क्या डिस्क वो ना लगा दूँ मैं इसमें डेविएशन? डेविएशन लगा के देखो। 20,000 कह रहा है पहले, 36,000 पहले 20,000 कह रहा है ना, फिर 10,000, फिर 6,000 बचा कितना? 6,000। टोटल 36,000 लेकर रखा है। तो 36,000 तो बाद में लिखूंगा, पहले एक काम कर लेता हूँ, 3 0 काट ली मैंने, 20 10 6 बचा, और छोटा कर लूँ, 2 कट रहा है, 3 5 10, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा है ना। तो टोटल कितना आया? 18। 18 का कितना क्या रखा है उसने? 7% चाहिए उसे। 16 पे इसमें पहले का बताओ, पहले वो 8%, दूसरे का बताओ, 5%, तीसरा निकालना है। हो गया, ये तो हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? डेविएशन नहीं होगी। ये एक ज़्यादा है 10 प्लस हो गया माइनस तो प्लस 10 हो गया। ये कितना ज़्यादा है? कम है, 2 कम है, -10। तो ये ख़त्म हो गया, तो ये सेम 7 पे रखो भैया। 7 आ गया। चेक करना एक बार। 12 का सी बस सही है भैया। सही है, आसान सवाल था, देखने में बड़ा लग रहा था बस। अब इनका सॉल्यूशन देख लेना, है ना। एक 13 वाला सवाल वो करते हैं बस, फिर करेंगे कल। उससे आगे करके लाना तुम। कितना टाइम हो रहा है? 20 मिनट 11 मिनट। चलो कौन बताएगा इसका आंसर? कैसे करा? फिर से लगा दिया, वेरी गुड। ये कह रहा है 5% के डिस्काउंट दिया 80 रुपये पे, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी? मैंने पहले 5 वो आ गया 9.75 आ गया। अब 9.75 माइनस कर दो इसमें से, इसमें से भी 80 में से कल 9.75 निकालोगे, फिर माइनस करोगे, तो कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, है ना। कहते हैं डिजिट सम लगा लो, हैं लगा दिया ना। 80 बच रहा है, जब तूने कितना माइनस करा? 9.75, तो ये वैल्यू कितनी बच रही होगी? 9.75 करा ना, 90.25 बच रही होगी। 90.25% आएगा ना। डेढ़ सम कैसे लगाया तुमने? क्या? 80 का ही निकालना है, लेकिन 80 का निकालना 90.25% निकालूंगा ना। तुमने इसमें जोड़ा कर दिया, हमने इसका पहले निकालना फिर जोड़ा। मैं डायरेक्टली कर दिया। 9.25 का डिस्काउंट मिला ना मेरे को, 9.75 का डिस्काउंट मिला, तो वो चीज़ कितने की पड़ी होगी फिर मेरे को? 90.25 की, है ना। परसेंट का तो मतलब ही नहीं है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं। डिजिट सम लगाओ यहीं पे, 8 और ये 7,
कितना आया 56? कितना आया? 54 तो आ गया, या 2 किस्म आ डी मारा बस। 2 किस में आ रहा है? डी में आ रहा है ना? ये 2.5 क्या है? अरे अरे वो आया है 100 में से तुम्हारा डिस्काउंट 100 रुपये की चीज़ थी, तुमने 9.75 का डिस्काउंट दे दिया, तो 90.25 इतना बचेगा ना। अब 90.25% बची ना चीज़, तो रेट इतना आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा। 150 लगा लिया तो ये आ गया आंसर, है ना भाई? ठीक, या फिर आया, समझ में आया? पक्का? चलो, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। देखो हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? ये 80 गुना, हाँ ऐसे कर लो। हाँ भैया वो उसमें वो हो जाएगा ना, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है कि बैक 95 क्यों डिफरेंस ना लग सकता? अरे तब भी वो आया, कोई दिक्कत नहीं। 5% का डिस्काउंट है तो कितनी बची होगी? 19/20। ये कितनी बचेगी? 19/20। फिर से लगा लो, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। जीरो यहाँ भी हटा लो, 9 दूनी 4 तो ऊपर 2 आ गया। इधर क्या आया? इधर भी 1, इधर भी 1, 2 × 1 2, ऐसे भी आ गया। सीधे कह रहे हो ना, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है भाई, हैं 14 देख रहा हूँ, इसका ऐसे देखो, एक और तरीका देखो। इसी का है? ये क्या हो है कि ये तो सारा बहुत बड़ी जल्दी का है, बहुत आसान। 11 हाँ, कर लो। बाद में वीडियो से बात। चलो अगला देखो। बात इसका ये देखो, हमें ये पता नहीं 5 का डिस्काउंट, फिर 5 का और माइनस, फिर मतलब 0.25 आ रहा था, है ना? तो 9.75 है। तो कहने का मतलब 10% से थोड़ा सा कम डिस्काउंट है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो। 80 का 10% तो मुझे पता है 8 होता है, तो ये 72 से थोड़े से ज़्यादा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 10% नहीं है, है ना? 72 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑप्शन डी, है ना? 72 क्यों नहीं है? वो एग्जैक्ट ही 10% है, और ये 10% नहीं था, 10% थोड़ा कम था, है ना? तो एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे भी कर लो, जैसे समझ में आ जाए उस टाइम पे, लेकिन प्रैक्टिस करो इस तरीके से, है ना? क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इस तरीके के सवाल आते हैं। उससे ऊपर की डिग्री पर बोनस के हाँ भैया, एक पकड़ा क्वेश्चन 1/2% अधिक कमीशन मिलती है। मतलब बात हो जाएगी ये तैयार हो गई। 1899 की बिक्री करते हैं। भैया क्या है, ये छिया आगे के क्वेश्चन इसमें। आज तो पहले बार सुन रहे हैं, नहीं नहीं, पहले पेज से मतलब नहीं, वो स्टार्टिंग में 1-2 दिन करोगे ना, तो जैसे हमने आज ये एग्जाम में जैसे हुआ है ना, शुरू में लास्ट में 8 घंटा, बीच में जी होंगे इसके। अब वो ये वैसा नहीं है, ये ईयर वाइज है। आप चेक करो, देखो कैसे लिखे हैं, इन्होंने अरेंज करके नहीं दिए हैं, ये ईयर वाइज दे रखे हैं डायरेक्ट। 99, फिर 2000, फिर 2001, तो जैसे जैसे सवाल आ रखे हैं वैसे वैसे इन्होंने रख दिए। वो इजी हो हार्ड हो कैसे भी उन्हें नहीं पता। ठीक, हाँ, जो तो ज़्यादा हार्ड है वो निकाल दिए, वो पीछे उन्होंने एडवांस वाली करके एक एक्सेस बना रखा है। भैया बोनस क्या होता है? ये डिस्काउंट होता है बोनस भी? बोनस, हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे अगर 10,000 से ऊपर बेचेगा तो। ठीक, इफ़ इस टोटल अर्निंग वर 1990। बताओ कैसे करोगे भाई? ये लास्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फिर कल करेंगे। ट्राई करना, है ना? डिस्काउंट में कह रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा टफ है डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में केवल प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा होता है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की तो बात कर ही रहा है, प्लस डिस्काउंट। साथ में डिस्काउंट भी आ गया, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उससे। इसे बात करेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं बड़ा क्यों है? बताना नहीं होता। देखो, ये कह रहा है टोटल सेल पे उसे 5.5% का डिस्काउंट वो मिलता है, कमीशन मिलता है ना, टोटल सेल पे। टोटल सेल मतलब 10,000 तक के मान ले, ऊपर तक मान ले, है ना? कैसी की बात है। अगर 10,000 तक करेगा 5.5
तो 5.5 का मिलेगा, तो मतलब कितना आएगा 5.5% इसका? 5% कितना आया? 500। आधा परसेंट क्या आएगा? 50। 1% ये हो जाएगा, बताया था ना मैंने, 1% ये हो, 10% निकाल लो, यहाँ खींच दो, तो ये हो जाएगा 550। ठीक है, 550 रुपये आने चाहिए उसके 10,000 रुपये, लेकिन उसे एक्स्ट्रा मिले कितने? टोटल मिले से 1990 मिले मुझे। ठीक है, 550 से हटा लूँ, कितना बचा? भैया भी ये भी तो कह रहा है कि 1/2। हाँ अब देखेंगे ना, उसे कितना एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, 1/2 के बराबर नहीं है। अब सेल इसने इससे ज़्यादा करी होगी, जिस पर 6% का कमीशन मिला होगा। ये 6% की वैल्यू है, तो मैं निकाल लूँगा कितने की? 100 की निकाल लो। अरे 5.5 पहले मिल रहा था, अब 10,000 से ऊपर करी होगी तो अब आधा वो मिल गया, तो उसे 6% मिल रहा है। तो ये 1440 जो मिला वो 6% के हिसाब से मिला है, तो ये 6 की वैल्यू आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। और वो 100 की जो भी वैल्यू आएगी ना, उसमें याद रखना 10,000 वापस ऐड करना है मेरे को, 24,000 है ना? तब टोटल आएगी, तो याद रखना 10,000 ऐड करना वापस। 24,000 ये कितना आ रहा है? 24,000 दो 24,000 आ रहा होगा, है ना? 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 ये और 10,000 ये ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? सिंपल सवाल था। तो ये ऐसे याद रखना, जहाँ तक भी उसका दे रखा उसका पहले हटा लो, बचा हुआ चेक कर लो। देखो 5.5% था उसका, 10,000 तक, है ना? 10,000 से ऊपर उसका होता है 6%, क्योंकि आधा परसेंट तो एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो अब चेक करो, 10,000 तक मैंने निकाल लिया, 10,000 तक 5.5% कितना बैठेगा? 550, है ना? 5.5% इसका 550 आ जाएगा। ठीक है, टोटल मिला कितना है उसे? 1990। इसमें से 550 घटा लिया, कितना आया? कितना आ गया? ठीक, अब 10,000 से ऊपर उसने ये किसका है? ये 6% मिलता है ना, अभी बताया मैंने, 10,000 से ऊपर से 6% मिलता है। अब 5.5 प्लस आधा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये 6% की वैल्यू होगी, तो 100 की मैं निकाल लूँगा। ठीक है, कितनी आ गई? 24,000। तो ये 10,000 से ऊपर वाली आ गई सेल, तो 10,000 इसमें जोड़ दूंगा, वापस आ जाएगा 34,000। ठीक, इस तरीके के और भी सवाल आएंगे, अच्छे सवाल है, मतलब आते हैं ऐसे मौके में भी तुम्हें देखने को मिलेंगे बहुत। ठीक है भाई, अब अगला ट्राई करके लाना, कल करेंगे बाकी। हाँ बंद कर दे बस।